हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड फर्स्ट पार्ट दिया गया 0.4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है 0.4, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 के अपोन में क्या आ जाएगा, देखिए पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 के अपोन में आएगा 10, ठीक है। अगर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो अपोन में 100 आता, अगर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो अपोन में 1000 आता। तो यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 के अपोन में क्या आएगा 10, ठीक है। अब ये जो डिवाइड का निशान है इसे हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे। जब हम डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 2 पलट जाएगा। जब 2 को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिस नंबर के अपोन में कुछ ना दिया हो यानी उसके अपोन में 1 होता है तो 2 के अपोन में क्या है 1, ठीक है। तो जब इसे पलटेंगे तो 1 ऊपर आ गया और 2 अपोन में आ गया, तो यानी क्या आया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 और अपोन में क्या आया 10, ठीक है। अब देखिए 2/10 को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। अपोन में क्या है 10, 10 में 1 0 है तो ऊपर पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए मैंने लिखा 2, अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना है तो देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ 1s के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो क्या आया 0.2। तो 0.4 को 2 से डिवाइड करने पे 0.2 आएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया 0.35 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 35 के अपोन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो अपोन में 100 आया। अब ये डिवाइड का निशान है, इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे, ठीक है। तो ये जो 5 है ये पलट जाएगा, तो 5 है जब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस नंबर के अपोन में कुछ ना हो यानी उसके अपोन में 1 है, ठीक है। तो 5/1 है, जब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई दूसरा नंबर 4 है, 4 को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35 और 5 ये दोनों जो है 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 और अपोन में क्या है 100, तो क्या आया 7/100। अब इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखे, देखिए अपोन में 100 है, 100 में 2 जीरोज़ है तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि 2 जीरोज़ है ना तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए मैंने 7 लिखा, ये तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट बनाने के लिए 7 से पहले मैं एक जीरो लिख लूँगी। तो कितनी डिजिट्स बन गई 1 2, 2 डिजिट्स बन गई। तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ 1s के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो क्या है 0.07। अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है 2.48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो 248 के अपोन में क्या आएगा 100, 248 के अपोन में आ गया 100। जब पॉइंट हटाएंगे तो 248 के अपोन में 100 आएगा। जो डिवाइड का निशान है इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे, ठीक है। जब डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये जो 4 है ये पलट जाएगा, तो इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। अब 248 और 4 ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। अब 62 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 62 और अपोन में क्या आएगा 100। अब 62/100 को डेसिमल की फॉर्म में लिखे, देखिए अपोन में क्या है 100, 100 में 2 जीरोज़ हैं तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो मैंने लिखा 62, ठीक है। तो देखिए 1 2, 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया और यहाँ 1s के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ गया। तो क्या आएगा 0.62। अब फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से हम ये पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 654 के अपोन में क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना तो अपोन में 10 आया। अब डिवाइड का निशान इसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 6 पलट जाएगा, इसे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। अब 654 और ये 6 ये दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए 6 1 ज़ा 6, 654 को 6 से डिवाइड करिए। तो देखिए इस तरह से रफ में डिवाइड करके देख लीजिए। 654 को 6 से डिवाइड करना है, 6 1 ज़ा 6, 5 आया, ठीक है। अब देखिए 5 जो है 6 से डिवाइड नहीं होता तो डिवाइड ना होने की 0 आएगी, फिर
4 उतारा, 6 9 ज़ा 54, तो क्या आया देखिए 109। तो 654 को 6 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 109 आ रहा है। अब 109 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 109 और अपोन में क्या है 10। तो देखिए अब इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। अपोन में 10 है, 10 में 1 0 है, तो पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो मैंने लिखा 109। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, तो क्या आया 10.9। फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पीछे की तरफ से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 6512 के अपोन में क्या आ जाएगा 10। तो 6512 के अपोन में आया 10, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 4 पलट जाएगा, ही हो जाएगा 1/4। अब इन दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 1 ज़ा 4। अब 6512 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1628 आएगा। अब 1628 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1628 ही आएगा और अपोन में क्या है 10। अब देखिए इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। 10 में 1 0 है, ठीक है, तो पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, तो क्या आया 162.8। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए दिया गया है 14.49 डिवाइडेड बाय 7। अब सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ठीक है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 1449 के अपोन में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो अपोन में 100 आएगा, ठीक है। डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो ये 7 पलट जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा। अब ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 ज़ा 7, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 207 आएगा। अब 207 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आया और अपोन में क्या आएगा 100। अब इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखे, देखिए अपोन में 100 है, 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो मैंने लिखा 207। तो देखिए 1 2 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, तो क्या है 2.07। सेवन्थ पार्ट देखिए दिया गया है 3.96 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इसे डिवाइड करना है, यानी इसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 396 के अपोन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 4 पलट जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 99 आएगा, ठीक है। अब 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आया और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो अपोन में 100 ही आएगा। अब 99/100 को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए अपोन में 100 है, 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो मैंने लिखा 99 1 2, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया और यहाँ 1 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आया, तो क्या आया 0.99, ठीक है। अब एट्थ पार्ट देखिए दिया गया है 0.80 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो देखिए कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो 80 के अपोन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड का निशान है, इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो जो 5 है ये पलट जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। अब 80 और 5 ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा क्या आया 16 और अपोन में क्या आएगा 100। अब 16/100 को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए अपोन में 100 है, 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, ठीक, मैंने लिखा 16। तो देखिए 1 2, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया और 1 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो क्या है 0.16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए इसमें बात ध्यान रखिए, जब भी किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड किया जाता है तो 10, 100 या 1000 में जितनी जीरोज़ होंगी
पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ उतनी ही डिजिट्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे देखिए 4.8 ये डेसिमल नंबर है और इसे किससे डिवाइड किया जा रहा है, 10 से डिवाइड किया जा रहा है और 10 में 1 0 है, तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ेगा। तो देखिए ये है 48 मैंने लिखा, पॉइंट यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ा तो कहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा और यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो क्या आया, 0.48। ठीक है, तो 4.8 को 10 से डिवाइड करने पे 0.48 आएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है 52.5 डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें देखिए 52.5 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 10 से। 10 में 1 0 है, तो पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है 525, ये मैंने ऐसे लिखा, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से 1 डिजिट लेफ़्ट की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आया 5.25, क्योंकि 10 में 1 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट ही लेफ़्ट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट की तरफ बढ़ेगा जब डिवाइड कर रहे हैं 10, 100 या 1000 से। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है 0.7 डिवाइडेड बाय 10। 0.7 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 10 से। 10 में 1 0 है तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए 0.7 लिखा मैंने, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से लेफ़्ट की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ा तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो क्या आया 0.07। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है 33.1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब 10 में देखिए 1 0 है। ठीक है, तो पॉइंट लेफ़्ट की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए 331, ये मैंने ऐसे लिखा, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ा तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो क्या आया 3.31। फिफ्थ पार्ट देखिए 272.23 डिवाइडेड बाय 10। 10 में 1 0 है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसे ही लिख लेंगे, क्या है 27223, ये लिख लिया मैंने। पॉइंट यहाँ था, यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ा तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 डिजिट आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि 10 में 1 0 है। ठीक है, तो आंसर क्या आया 27.223। ठीक है, अब सिक्स पार्ट देखिए दिया गया है 0.56 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब इसमें देखिए 10 में 1 0 है। ठीक है, 10 से डिवाइड किया जा रहा है और 10 में 1 0 है, तो पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ेगा। तो देखिए 056, ये मैंने ऐसे लिखा, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आया, तो क्या है 0.056। सेवन्थ पार्ट देखिए दिया गया 3.97 डिवाइडेड बाय 10। देखिए किससे डिवाइड किया जा रहा है, 10 से। 10 में 1 0 है, तो पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिखा 397, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट आगे बढ़ा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा और वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है 0.397। ठीक है, तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जाएगा 10, 100 या 1000 से, तो 10, 100 या 1000 में जितनी जीरोज़ होंगी पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ उतनी ही डिजिट आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।